वेलकम टू ABC कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। इस सिलसिले में ये 9th वीडियो है जिसका टॉपिक है एग्रीमेंट्स बाय पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो हमने आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से डिस्कस कर रहे हैं। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किस पर्सन को साउंड माइंड का कंसीडर किया जाता है और किस पर्सन को अनसाउंड माइंड का कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो साउंड माइंड की डेफिनेशन क्या है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो टर्म डिफाइन की जा रही है ये कोई लीगल एंगल से अदरवाइज क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से नहीं की जा रही। ये जो टर्म डिफाइन की जा रही है ये कोई मेडिकल टर्म के तौर पे नहीं की जा रही। ये की जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ एट द टाइम ऑफ व्हेन ही मेक्स इट, यानी जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर कोई 2 years पहले उसकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और अब वो ठीक है तो अब आप उसको अनसाउंड माइंड कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, बाजू का परमानेंट भी हो सकती है। तो टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट कि उस वक्त उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। ही इज केपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर सकता हो। हर पर्सन की समझ होती है वो डिफरेंट सिनेरियोस को डिफरेंट वे में फोरसी कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि वो टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखते हो, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है। टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो अगर एक शख्स अपने एक्शंस का कंसिक्वेंस अंडरस्टैंड करता है कि मैं अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा, अगर वो इस काबिल है कि इस बात को समझ सकता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो साउंड माइंड का कंसीडर होगा। इसी तरीके से अगर इसी डेफिनेशन के अपोजिट हम डिफाइन करें अनसाउंड माइंड को, इफ अ पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ बोथ, यानी इन दोनों के लिए नहीं है केपेबल, देन ही इज सेड टू हैव सफर्ड फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो फिर मेंटल हेल्थ इशू जो है वो एविडेंट हो जाएगा और उसके मुताबिक उस पर्सन को डील किया जाएगा। तो जब हम साउंड माइंड का वर्ड यूज़ करेंगे तो हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ये दो कंडीशन मीट हो रही हैं, और जहाँ पर हम ये देख रहे होंगे कि साउंड माइंड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दो कंडीशन मीट नहीं हो रही। कुछ एग्जांपल्स हैं अनसाउंड माइंड की। सो द एग्जांपल्स ऑफ पर्संस हैविंग एन अनसाउंड माइंड इंक्लूड स्पेसिफिक पर्संस और इडियट्स। अच्छा, जो वर्ड इडियट है ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन यूज़ किया जाता है जोक्स के तौर पर, लेकिन ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है परमानेंट इंसेनिटी विद नो इंटरवल ऑफ सेननेस। यानी परमानेंट अनसाउंड माइंड जो होता है जिसमें कोई दरमियान में ऐसे इंटरवल्स भी नहीं है जिसमें उसकी शख्स की जहनी हालत जो है वो ठीक होती हो, तो उसको स्पेसिफिक पर्सन या इडियट कहा जाता है। दूसरा है लूनेटिक्स। लूनेटिक्स जो है वो मेंटल स्ट्रेन होता है और डिजीज़ होती है जिसमें पॉसिबल होता है एक इंटरवल ऑफ सैनिटी भी हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर जो है वो माइंड साउंड रहता है, कभी कभार प्रॉब्लम आता है तो उसमें उस शख्स को जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को फेस करना पड़ रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो ज़्यादा प्रीवेल कर रही होती है और दरमियान में इंटरवल्स आते हैं जब वो पर्सन सही फील कर रहा होता है। इसी तरीके से थर्ड, ड्रंकन पर्सन। द एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस में कॉज टेम्परेरी इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड। ये इवन यानी ऐसी ड्रग्स के थ्रू भी हो सकता है जिसमें जो कि मना है, प्रोहिबिटेड है। और ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि एक शख्स को ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया गया हो और वो उस दौरान अगर उससे कोई बातचीत की जाती है एट स्टार्ट ऑफ इट और एट द एंड ऑफ इट, जब उसका असर थोड़ा सा कम हो रहा होता है तो वो जाहिर बात है कि वो सोचे समझे बगैर बातचीत कर रहा होगा। तो उस टाइम में अगर वो कोई बात करता है या कोई एग्रीमेंट करता है तो वो ऑब्वियसली वैलिड कंसीडर नहीं होगा। उस टाइम पर उसको साउंड माइंड का कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो आगे चलते हैं। अब पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब हमने यही पोजीशन माइनर के साथ भी 10 सिचुएशन में डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में, और अब इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जी अनसाउंड माइंड के साथ जो पर्सन होता है उसके साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट की पोजीशन क्या होगी। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो रूल्स हैं वो सिमिलर होंगे, तो हम वन बाय वन हर रूल को पढ़ते जाते हैं। एन एग्रीमेंट, फर्स्ट रूल,
एन एग्रीमेंट विद अ स्पेसिफिक पर्सन और इडियट इज वाइड। अब ये इसलिए वाइड है क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो परमानेंट अनसाउंड माइंड का है तो वो तो किसी टाइम पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। तो सेकेंड रूल ये है कि इफ अ लुनेटिक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वाइल ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वाइड। क्योंकि अगर उसका माइंड अनसाउंड है उस टाइम पर तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड होगा। लुनेटिक जो है वो साउंड माइंड का भी हो सकता है और अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है एट डिफरेंट इंटरवल। फिर हम जाते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ। इफ अ लुनेटिक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वाइल ही इज ऑफ साउंड माइंड एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वैलिड। तो लुनेटिक जिस टाइम पर सही सोच सकता है उस टाइम पर अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो वैलिड होगा। फोर्थ है a person delirious from fever or drunken person cannot enter into a contract। कब तक नहीं हो सकता? while such delirium or drunkenness lasts and he is not able to understand the terms of the contract or form a rational judgment। तो जब उसका फीवर का जो डिलीरियसनेस है या उसका जो ड्रंकननेस है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब वो अपने जजमेंट फॉर्म कर सकता है तो तब वो एग्रीमेंट कर सकेगा। उस टाइम तक नहीं कर सकेगा जब तक उसकी ये पोजीशन लास्ट करती है जिसमें वो चीज़ों को समझ ना सकता हो। और फिफ्थ है कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है तो अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट। तो अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन ने किसी को गुड्स डिलीवर की थी तो वो उसके अगेंस्ट उसके पैसों की रिकवरी कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये हमारा 6 पॉइंट है। A person who supplied necessaries to a person of unsound mind or his dependent is entitled to be reimbursed from the property of such person of unsound mind। Such claim जो होगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होगा और अगेंस्ट द पर्सन पर्सनली नहीं होगा। ये सेम पॉइंट जिस तरह से माइनर पर अप्लाई होता है एग्जैक्टली अनसाउंड माइंड पर भी सेम अप्लाई होता है। फिर जो दो और पॉइंट हैं इंटरवल से रिलेटेड ही हैं ये भी कि साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड की जो फेजेज हैं उनके हिसाब से अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड यानी ज़्यादातर जो है उसकी पोजीशन अनसाउंड माइंड वाली है मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो वो ओकेजनल सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा इसी तरीके से इसका जो ज़रा अपोजिट मेडिकल कंडीशन को अगर हम देखें अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड यानी उसका अनसाउंड माइंड जो साउंड माइंड है वो कॉमन है तो वो उस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा जब वो अनसाउंड माइंड का होगा। यानी जनरली वो कर सकता है लेकिन जिस टाइम पर उस पर वो दौरा है या वो मेडिकल फेज आया हुआ है जिसमें वो अनसाउंड माइंड का है तो उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता होगा। मज़ीद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं क्योंकि मोस्टली पॉइंट्स माइनर वाले उससे रिलेट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सलीम एग्रीड टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 मिलियन फॉर ₹12 मिलियन। हिज मदर प्रूव दैट ही वॉज एन ईडियट बाय बर्थ यानी परमानेंट अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके साथ तो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसीडर होगा। दूसरा सिनेरियो अब हमारे पास है इसको हम देखेंगे अ पेशेंट इन अ लुनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। तो वैसे तो वो बीमार है लेकिन दरमियान में वो कभी कभार ठीक भी हो जाता है और साउंड माइंड का होता है तो उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो वो कर सकता है वो उसे अलाउड है। थर्ड सिचुएशन एक मेंशन है a sane man who is so delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot enter into contract while such delirium or drunkenness lasts। तो उस पे आप नहीं कर सकेंगे। आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा कि एक शख्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो साउंड माइंड का था या अनसाउंड माइंड का था। तो इसमें पहला दो सिनेरियोज हैं और इन दोनों सिनेरियोज को आपने कंपेयर करके पढ़ना है हमेशा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक शख्स ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड हो यानी वो ज़्यादातर साउंड माइंड का रहता है कभी कभार उस पर अनसाउंड माइंड का जो है उसे इशू फेस करना पड़ता है तो ऐसे में एक रूल याद रख लें कि
उस पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। हम अब इस सिनेरियो को इलस्ट्रेट करते हैं। फरहान इज़ अ लुनेटिक यूजली ऑफ साउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। He entered into a contract with Sajid and now wants to set aside the contract on ground of unsoundness of mind. तो फरहान कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, साजिद चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाए। तो किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा? तो जिस तरह से अभी मैंने आपको रूल बताया कि जो शख्स कैंसिल करना चाहता है उस पर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। तो फरहान यहाँ पर है वो पर्सन। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट फरहान वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन फरहान। अब इससे ज़रा सा मिलता जुलता केस देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंट है। अब इस सिनेरियो में ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड की बात हो रही है और यहाँ पर यानी कि ज़्यादातर वो शख्स ठीक रहता है, कभी कभार उसको प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करना चाहता है, वैलिडिटी उसकी इंश्योर करना चाहता है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। तो ये रूल आप याद रखेंगे कि जो अफर्म करना चाहता है उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होना है। अब इस केस को भी इलस्ट्रेट करते हैं। आबिद इज अ लुनेटिक यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। He entered into a contract with Sajid and now wants to set aside the contract on ground of unsoundness of mind. The burden of proof that Abid was, अब burden of proof किस पर होगा? यहाँ पर ये देखें कि जो सेट असाइड है वो करना चाहता है आबिद, जबकि साजिद इन्फोर्स करना चाहता है। अब यहाँ पर जो इन्फोर्स करना चाहता है उसके ऊपर होगा, क्योंकि ओकेजनली साउंड माइंड होता है तो ज़्यादातर उसका क्योंकि अनसाउंड माइंड रहता है तो आपने अनसाउंड माइंड को प्रूव नहीं करना, आपने जो कभी कभार सिचुएशन होती है उसको प्रूव करना होगा कोर्ट में। तो साजिद इन्फोर्स करना चाहता है तो साजिद को ये प्रूव करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट आबिद वाज ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन साजिद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।